वो पाठ के जानेंगे ना, पाठ के जानेंगे। पाठ का नाम कच्ची है तिरिच, ठीक। तो तिरिच पाठ के लेखक कौन है? उदय प्रकाश। इनका जन्म काश ना हुआ भाई, तो 1 जनवरी 1952 को। मम्मी का नाम काची है? मम्मी का नाम है गंगा देवी। पापा का नाम प्रेम कुमार सेन। आई जो तिरिच है से कोची है, कहानी है कि हालांकि तो जंतु के भी नाम है। ये जंतु जैसे कैसे है, बड़ी विशाल है, एकदम विषैला है ना, और एकदम भयानक जंतु है ना। ऐसा माना जाता है कि एक प्रकार से छिपकली के प्रजाति है ना। हाँ, डायनासोर के प्रजाति है, ठीक ना। छोटा वाला में अथी देखा है, मंगरगो है ना, बीच खोपड़ा है, वो घुमाता था इधर, देखा तो पिछला क्लास में है ना। हमेशा उसका छरबिंदा बोलते हैं, ठीक ना। तो तिरिच कुछ उसी प्रकार से प्रजाति को दर्शाया गया जो छिपकली के जैसा है, बड़ा लिजार्ड कहा गया है ना। खास करके पूरा कानून नहीं बता दिया गया है कि कैसा होता है, कोई कहेगा मगरमच्छ, कोई कहेगा, लेकिन है छिपकली के प्रजाति है ना। देखो कहानी कुछ इस प्रकार शुरू होगा। शुरू में थोड़ा सा लगेगा कि हाँ कहाँ कहानी शुरू हो गया, कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन फिर गौर करेगा तो समझ में आने रहेगा। कहता है कच्ची, देखो लेखक कुछ इस प्रकार शुरू करता है। इस घटना का संबंध पिताजी से है। अब किस घटना के बात भाई अभी पता है ना, यानी तिरिच के। मेरे सपने से है और शहर से भी है। केकरा से संबंध थे? सपने से। पिताजी का सपना है ना, और माने कि लेखक के सपना और शहर के प्रति जो एक जन्मजात भय होता है, उससे भी शहर में हमेशा एक भय बना रह सकता है। जैसे कि अभी भी हम लोग के शहर में भय है कि वे बिलाई काट देते वो रास्ता तो पार नहीं होना, ना ही तो कुछ न कुछ का हो जाएगा है ना। तो ये अभी तक एक भय है ना। बहुत सारा इंसान ऐसा आदमी है, बिलाई रास्ता काट दिया कि ना क्या जरूरत है, कल जब याद ना जो है ना। ऐसे का तो और भी एक तरह से ऐसा भावना रहता है, जो आज के रास्ता में कोई का हो फलन कहाँ जाए था कि जतरा पर पूछ के दिले, टोक दिले, एकदम जतरा खराब कर दिले। ऐसा भी का चाहिए, सामाजिक भावनाएं ऐसे ही है ना। कहता है कि पिताजी 55 साल के थे। कितना साल के होंगे? 55 साल के। दुबला शरीर, बाल बिल्कुल मक्के के भुने हुए सफेद। केकरा जैसा? हमारा जैसा एकदम कैसा बाल बिल्कुल एकदम मक्का के एकदम रुआ जैसा कैसा है ना। सिर पर रुके नहीं, सिर पर जैसे रुई रखा हो, कैसा नहीं। बाबूजी के हुलिया बता रहे हैं। और वे ज़्यादा सोचते रहते थे, कुछ करते रहते थे। अब बोलते बहुत कम थे। जब भी बोलते तो हमें राहत मिलती, जैसे देर से रुको ही सांस निकल रही है। कहीं के बोलते थे, थोड़ा सा अच्छा लगता था है ना। साथ साथ हमें डर भी लगता था कि हम बच्चों के लिए वो बहुत बड़ा रहस्य थे है ना। बाबूजी बोले तो खुशी भी होवे, ना बोले तो दुखी हो। अगर बोल दे तो डर रहे कहीं कुछ ऐसा न कह दें जेकर लगेगा मत समझते रहे है ना, कि कर ही पड़े। जैसे कह दें कि री और कह देते तो करना ही पड़ता था। हमें पता था कि संसार के सारी भाषाएं बोल सकते हैं है ना। दुनिया उनको जानती है और हमारी तरह उनसे डरती है और उनका कच्ची करते हैं, सम्मान करती। के बारे में बताएं लेखक? लेखक के पिता के जी के बारे में कुछ चर्चा याद रहेगा है ना। और कहता है हम उनके संतान होने का कच्चे हम पर गर्व है। हमें अच्छा लगता है कि हम उनके कच्चे हैं संतान। कभी कभी वैसा ऐसे सालों में एक आध बार ही होता है कि वे शाम को हमें अपने साथ टहलने को कहीं बाहर ले जाते। साल भर में एक आध बार है ना। चलने के पहले वे मुँह में तम्बाकू भर लेते हैं, ले मुँह में कुछ भर लेते हैं। अब पंचपस नीप के याद आ गया है ना, ले करके रख ले रहो। तम्बाकू के कारण वे कुछ बोल नहीं पाते थे। तम्बाकू ले लिए, मुँह में कुछ बोल नहीं पाते थे ना। कहता है कि वे चुप रहते थे, कैसे रहते थे? चुप। और यह चुप्पी हमें लिए बहुत गंभीर, माने कि अगर उसको चुप रहते थे तो हमको लगता है कहीं कुछ बोले, का बोलेंगे का नहीं बोलेंगे, ठीक ना। बहुत गंभीर, गौरव, आश्चर्यजनक, भारी भरकम लगती थी। छोटी बहन कभी उनके रास्ते में कुछ पूछना चाहती तो फौरन उनका जवाब देने की कोशिश करता, और जिससे पिताजी को बोलना ना पड़े। मतलब कहने का है, देखो लेखक भी नहीं चाहते थे कि पिताजी बोले है ना। पिताजी खैनी चबा कर मुंह में तम्बाकू ले लिया है ना, और कच्चे कर गए। देखो लेखक चाहते थे कि बाबूजी बोले, ये चाहते थे अगर बोलेंगे तो फिर बोलना शुरू कर देंगे ना, तो किसी हम के सुनते सुनते सांस ब्याह हो जाएगा। इसलिए इनकी छोटी बहन जो थे कुछ पूछना चाहते थे तो कच्चे करते थे लेखक, वही बोल देते थे, समझा देते थे, ठीक ना। ऐसे वैसे यह काम काफ़ी मुश्किल और जोखिम भरा होता था। कहीं अगर गलत जवाब दिया गया कुछ तो ऊपर पर से सुना, एकदम बिल्कुल कुंवर चाचा के तरह टेटुया के साथ गुजरता था है ना। अगर कुछ बोल दिया सही है तो ठीक है,
ना जहाँ कुछ कर दिया तो लगे गरियावे। मास्टर बन गया है, कुछ बुझाता नहीं है, लड़कन के सामने ऐसे बोलेगा, ऐसे करेगा, है ना। ये ताश खेलता है, देखो तो मास्टर के चाहिए कि ताश खेले, कहीं ना अगर आदमी खेल भी दिए मैंने पूरा तरह से एकदम कच्ची, एकदम बिल्कुल आए कच्ची। कहता है कि क्योंकि मैं जानता था कि अगर मेरा जवाब गलत हुआ तो पिताजी को बोलना पड़ जाएगा, है ना। बोलने से उनको परेशानी होती थी, एक तो तंबाकू के पीक निकालनी पड़ती थी जिस, है ना, फिर जिसे दुनिया में वे रहते थे वहाँ से निकल करके आने में एक कठिन दूरी तय करना पड़ता था। लेखे कहते हैं कि सबसे पहले तो कि इनको कुछ निकालना पड़ता था, पीक मैंने समझते हो, और पान तम्बाकू चिवाने का बिगाड़ जाता है उसको पीक के नाम से जानते हैं, ठीक है। अच्छा, वैसे बहन के सवालों को कोई खास बात होती नहीं थी, मैंने बहन के सवाल कोई खास भारी नहीं होता था, है ना। जैसे वह यह पूछी, जैसे ही वह पूछी कचौता लेती जिससे शिवले के सूखी टहनी पर बैठी चिड़िया, उसको क्या कहते हैं। कहने का मतलब है ना, कि लेखक की बहन का सवाल भी जो से ज़्यादा भारी नहीं होता था, है ना। कैसे पूछती कि भैया चाहे तो पापा देखिए तू पेड़ बैठा है, पेड़ पर चिड़िया कौन चिड़िया है, ऐसे निशान सवाल होता था। मैं चूँकि सारी चिड़ियों को जानने की कोशिश करता था, इसलिए बता सकता था कि वह नीलकंठ है और दशहरे के दिन उसे जरूर देखना चाहिए। मेरी कोशिश रहती है कि पिताजी आराम से बैठे रहें और आराम करते रहे, सोचते रहें, है ना। नीलकंठ के बारे में तो सब सुना है है ना। उसके बारे में जानकारी मिलता है कि दशहरा में उसे देखने से हम लोग को कैसा होता है, अच्छा होता है ना, मतलब कि जरूरी, हाँ देखना जरूरी होता है। हाँ, हिंदू धर्म के अनुसार इसमें चर्चा मिलता है। कहता फिर उसके बाद प्रवचन करता मेरी और माँ की दोनों की पूरी कोशिश रहती है कि पिताजी अपनी दुनिया के सुख चैन में रहें। मम्मी भी यही चाहती थी कि बोले नहीं, और उदय प्रकाश जी वही चाहते थे कि बोले नहीं, फिर अच्छा दुनिया के सबसे लेकिन हमारे घर की और जीवन की सभी समस्याएं पिताजी में वही रहा करते थे। जैसे जब मेरी फीस की बात आई उस समय हमारे पास आखिरी गिलास भी गुम हो गया था, सब लोग, है ना, लोटे में पानी पीते थे। पिताजी 2 दिन तक बिल्कुल चुप रहे। देखो बच्ची का बात आया, फीस के बात आया, है ना, फीस के बात आता है तो हमारे पास आखिरी गिलास भी था से कच हो गया था, गुम हो गया था, और सबको कच से पानी पीते थे। अब बिल्कुल जी कोच रहे थे पापा, है ना। माँ को भी शक हुआ कि पिताजी कहीं फीस की बात भूल तो नहीं गए, है ना, या फिर इस हाल उनके बस की बात नहीं है। या तो फिर कुछ सोचते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि कानून के पास पैसा रुपया भी नहीं हो। लेकिन तीसरे दिन सुबह सुबह पिताजी ने मुझे एक पत्र लिफाफे में रख कर दिया और शहर के डॉक्टर पंत के पास भेजा। केकरा पास भेजा? पंत के पास। लिफाफा देखे मुझे बहुत अच्छा हुआ जब डॉक्टर ने मुझे शरबत पिलाई। घर के भीतर ले जाकर के अपने बेटे से कुछ कराया, पर्चे लाया और 100 के 3 गो नोट दे दिए। देखो सुनो, पर्चे कहता है कि गए लेखक कहाँ गए, तो चिट्ठी लेके गए तो उनको कच्ची मिला 100 के 3 गो नोट। हम पिताजी पर गर्व करते थे, प्यार करते थे और उनसे डरते भी थे, है ना। और उनके होने का एहसास ऐसा था जैसे हम किसी किले में रह रहे हैं, है ना। ऐसा किले जिसके चारों ओर गहरी नहरें खुदी है और गुर्जे बहुत ऊंची हो, दीवार बहुत सख्त है, लाल चट्टान से बना है, माने कि हर तरफ से समझो तो कच्चे सुरक्षा का मामला। माने कि बाबूजी जब रहते थे तो इनको किसी तरह से कोई टेंशन नहीं रहता था, ठीक ना। अधिकांशतः ऐसा ही होता है पिताजी के साया रहने पर, ठीक ना। माने बिल्कुल एक तरह से एकदम बहुत बढ़िया तरह से सुरक्षा करते हैं कौन? तो एक पिता अपने पुत्र को करता है। उस पर परकोटे हम सब भूल कर खेलते थे और दौड़ते थे और रात में खूब गहरी नींद से सोते थे, है ना। माने कि बाबूजी के पर खूब बाहर पर सोते थे, खूब एकदम काजी करते थे, खेलते थे, दौड़ते थे, है ना। लेकिन उस दिन दृश्य चेंज होता। शाम को माने कि यहाँ पर अभी तक चर्चा कर रहे थे अपने घर की स्थिति के बारे में कि क्या होता था पिताजी के बारे में। अब यहाँ पर से पिताजी का अब तिरिछ आएगा, इसमें अभी तक तिरिछ नहीं ना है। हम सब जानते थे कि तिरिछ के काटने पर आदमी बच नहीं सकता, है ना। हम सब जानते थे कि सब तिरिछ काटने पर, है ना, इतना सबको पूरा पान, है ना। इसलिए कहता है कि देखो, लेकिन उस दिन शाम को जब पिताजी शहर से लौट कर आए तो टखने पर बंधी पट्टी थी। थोड़ी देर गांव में कई लोग वहां गए, पता चला कि पिताजी को जंगल में कर लिया कि बिछिया ने विष खापड़ जहरीला लिजार्ड ने काट लिया।
जबकि गांव में कुछ भ्रम था, जिसको तिरछ काट लेता है आदमी नहीं बचता है ना। रात में ललटेन की धुंधली मटेली रोशनी में गांव के बहुत से लोग आंगन में जमा हो गए। अभी ना सबको मोबाइल की लाइट जला के दौड़ होता है ना। पहले वो सबके अपने घर से ढीवी ललटेन लेकर कैसे से करते करते आगे था ना। और कुछ पिताजी उनके बीच थे, जमीन पर बैठे हुए। फिर पास के गांव के चटुआ नाई भी आया। देख रहा है कौन कहाँ पर कहाँ आता है, ध्यान रखने वाली बात। कौन है? चुटुआ नाई। चुटुआ चटुआ वही है। अच्छा, वह कचला अरण्य के पत्ते और कंडे की राख से जहर उतारता था। अरण्य माने की रेड़ी के पत्ता और कंडे माने की गोईठा यानी कि राख, वो गाय के है ना, वो से बनता है उसको, और से कुछ करता था तो जहर उतारता था है ना। और फिर कहते हैं कच्चे दृश्य कुछ इस प्रकार से था कि एक नाम लगा था है ना। तिरछ एक बार मैंने देखा था, लेखक कहते हैं क्या बार देखा थे? तालाब के किनारे जो बड़ी बड़ी चट्टान के ढेर थे और जो दोपहर में खूब गर्म हो जाते थे, उनके किसी एक चट्टान के दरार से निकल कर पानी पीते तालाब की ओर जा रहा था, ठीक है। और कहता कि मेरे साथ कौन था? थानू था। यो इसमें है नाम, जिसमें उसने यो कच नाम है ना। कौन था ये? थानू था। क्या साथ है? लेखक के साथ वही बतलाता। उसने बतलाया कि वह तिरछ है, काले नाग से 100 गुना ज्यादा जहर है उसमें। कितना? काला नाग से 100 गुना ज्यादा है ना। उसी ने बताया कि सांप तो तब करता है जब उसके ऊपर पैर पड़ जाए या जब को उसके ऊपर जबरदस्ती तंग करे, लेकिन तिरछ जो नजर मिलते ही दौड़ता है, पीछे पड़ जाता है। उससे बचने के लिए कभी भी सीधे नहीं भागना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा है ना, अक्कर चक्कर काटते हुए गोल मटोल भागना चाहिए है ना, नहीं तो जहाँ पकड़ लिया तो सो लो। कहता कछे दरअसल आदमी जब भागता है ना, तो जमीन पर सिर्फ अपने पैरों का निशान नहीं छोड़ता, बल्कि निशान के साथ साथ वहाँ के धूल में, हवा में गंध अपना छोड़ देता है। और तिरछ इसी गंध के सहारे दौड़ता है। थानू ने बतलाया कि तिरछ को चकमा देने से लिए आदमी को यह करना चाहिए कि पहले तो बिल्कुल पास एकदम कदम रखना चाहिए, पहले कैसे करना चाहिए? धीरे धीरे गोड़ रखना चाहिए, और फिर है ना, ताकि वहाँ पर धीरे पैर के निशान देखा है तो धीरे धीरे ऐसे आएगा, ठीक ना। और फिर वहाँ से रफ्तार खूब तेज से भाग देना चाहिए, कैसे करते हैं है ना। और जहाँ वो आदमी ने छलांग मारी हो वहाँ आके उलझन में पड़ जाता है। जैसे कि देखिए यहाँ से धीरे धीरे यहाँ से कुदक के यहाँ पे कहाँ से गेल गंधवा खत्म हो जाए, ऐसा केकरा मानना था? थानू के, ठीक ना। पैर के निशान नहीं आएगा और वह गंध नहीं मिलेगा है ना, जेकरा वजह से वहीं पर फंस जाएगा, हम आगे काफी निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन वो तो थानू बताया। लेखक का कहते हैं कि हमें तिरछ के बारे में 2 बातें पता थी। एक तो यह कि जैसे ही वो आदमी को करता है वैसे ही वहां से भाग करके किसी जगह पर पेशाब करता है और उस पेशाब में लौट जाता है। पहला कि हमें तिरछ के बारे में 2 बातें पता थी। एक तो यह कि जैसे ही वह आदमी को करता है वैसे ही वह वहां से भाग करके किसी जगह पेशाब करता है, उसी पेशाब में लौट देता है। अगर तिरछ ने ऐसा कर लिया तो आदमी बच नहीं सकता है ना। और अगर उसे बचना है तो तिरछ के पेशाब में लौटने से पहले ही खुद को किसी नदी, कुएं या तालाब में डुबकी लगा लेना चाहिए, या फिर तिरछ को ऐसा करने से पहले उसे कैसे कर देना चाहिए? मार देना चाहिए। बात तो समझा? लेखक की जानकारी था ना कि तिरछ अगर काट लिया है ना, तो सबसे पहले तो तिरछ को ओकरा पेशाब ना कर दे, चाहे पेशाब कर दे तो ओकरा घोलटे में ओकरा मार दे, आ ना तो फिर ओकरा से पहले तू जा करके नदी, कुआं, तालाब में है ना। जैसे कि सांप के प्रति भी भावना रहता है कि अगर सांप देख ले मारे थे तो ओकरा धर के आँखिया कुछ कर दे, कुछ देना तो तोरा फोटो खींच लेगा। अब फोटो खींच लेगा, आएगा ओकर दुश्मनवा ओकर कैमरा में फोटोया देखेगा, रे कौन है? फलानवा है। अब तो टारगेट मिल गया। अब सुता रहो चाहे रात में छत पर चाहे खटिया पर है ना, भुइया में रहते तो ऐसे खटिया के लिए अलग कहते हैं। खटिया का तो कुछ तो ऐसा माना जाता है, हमको उतना कंफर्म नहीं है। सांप खटिया पर नहीं चढ़ता है, कैसे तो रिलेशन में पचे तो कहता है कि भासुर लगता है इसलिए नहीं फेंकता है खटिया, ऐसा सुने लगे मिला है। नाग नागिन के फिल्म ऐसा दे रहेगा, ठीक है। भासुर में नहीं सोता है हाँ, ये तरह से। आगे दूसरा बात, ये तो पहला बात था। यह बात है कि तिरछ काटने के लिए तभी दौड़ता है जब उसे नजर टकरा जाए।
पहला बात तो सुने थे वो। दूसरा कि तिरिस तबे काटेगा जब ओकरा से कुछ टकरा जाए ना जाए। अच्छा तो हम ना देखी थी, अगर हम देख लिया वो देख लेती तो हो अब का है ना। ये जब से नैना लड़ल बात आगे बढ़ गया, काट ले बिना छोड़ता जब तक काटेंगे नहीं तब तक के छोड़ेंगे। अगर तिरिस को देखा और उसकी आँख मत मिलाओ, देख लिया तो आँख सब नजरिए के दोष है। अगर देख ले आप कहा जगह है ना, आँख मिलते ही वो आदमी के गंध पहचान लेता है और आगे पीछे लग जाता है। फिर तो आदमी चाहे पृथ्वी का चक्का लगा ले, तिरिस पीछे पीछे चलाता है। इसीलिए देखना नहीं है ना। लड़कों के साथ यही होता है, देख ले कि बस आखिर लैक में इतना कर दिखाला, हाँ इतना प्रोडक्ट उड़ा दिखाला, देख ले कि बस आप कोई पाना अरे लाल है कि बोलो कुछ मत दे, एकदम जांच ये माते लक्ष्मी सरस्वती जय बजरंगबली हट जा, है ना। आँख बंद करके हट जाना है। लेकिन देखना दो बात पता चल गया। और कहता है मैं भी तमाम बच्चों की तरह उस समय तिरिस से बहुत डरता था। मेरे दो स्वप्न के सबसे खतरनाक पात्र दो थे। अगर उनका दो एकदम खतरनाक सपना देखा थे। आजकल तो लेकिन भूत पिचास वाला सपने ना देखा है ना। इस सपना में और कुछ देखे लगे है। तुरंत एकदम मार एयर पर चढ़ा वहाँ से सेल्फी लेते थोड़ी वो जोड़ परत पार के है ना। का तो क्या मंगले ग्रह पर जाए थे काहे कि आजकल सैटेलाइट वाला चीज देखी थे ना, देखती तो एकदम एक तीसरा विश्व युद्ध देख लेते है ना। और कुछ देखता है ना। देखो दूगो, पहला एगो देखता है हाथी, दूसर का है ना। पहले भूत के लेकिन बड़ी सपना देखता था। हाथी तो फिर भी दौड़ते दौड़ते थक जाता था, माने कि दोनों ही खड़ा रह देता था है ना। और पेड़ पर चढ़ के बज जाता था। लेखक कैसे बजाते थे? पेड़ पर चढ़ या फिर उड़ने लगता था। ले कहानी में उड़े लगा थे, हाथिया ना उड़ पावा, ये उड़ जाते हाथिया। लेकिन तिरिस उसके सामने तो मैं इंद्रजाल बंध जाता था। लेकिन तिरिस के सामने कुछ, मैं सपने में कहीं जा रहा होता तो अचानक से किसी जगह वह मिल जाता और उसकी जगह तय नहीं होती थी कि कहाँ मिलता है। कोई जरूरी नहीं था कि चट्टान के दरार में से, चाहे तो पुराना बिल्डिंग के पिछवाड़े से, या तो किसी जंगल के खाड़ी में से, है ना। मुझे सिनेमा में, बाजार में, हॉल में, दुकान में, कमरे में कहीं भी दिख जाता था और लगता था रगे थे। आई भागने लगते थे, आई भागते थे तो दम निकाल देता था इनको। काहे कि ये तो पेड़ों पर चढ़ जाता था। हाथिया तो भले दौड़ते दौड़ते थक जाले। आई कहानी के अनुसार, सपना के अनुसार इनका तो हाथिया उड़े में नहीं करे, जबकि उड़ल थे आपने उड़ जाते। और कहानी सपना में हाथिया के, मैं सपने में कोशिश करता था कि नजर न मिलने पाई। सपने में कैसे काहे कि जाना थे कि आँखें मिला ले है ना। लेकिन वह इतना परिचित आंखों से मुझे देखता था कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाता था। बस आंख मिलते ही नजर बदल लेते और दौड़ता था और मैं भागता। दौड़ने भागने में फर्क है ना। वो दौड़ता था, आई भागते थे मतलब कि जब जी जान लगा के लगे था गर्दा में चले हो तितिया उड़ान 9 2 11 10 है ना। और 9 2 11 मत कर, 11 2 13 कह दे एकरा है ना। और जबकि कुछ कर दौड़ा देखिए, जबकि थान में बता कि रे भैया ऐसे ना भागे, कैसे भागे। हाँ मैं गोल चक्कर मारता था, जल्दी भीरू है, लंबे छलांगे मारता था, उड़ने की कोशिश करता था और किसी ऊंची जगह पर जाके। लेकिन मेरी 1000 कोशिशों के बाद वो चकमा नहीं खाता था। वह मुझे बहुत घाघ, समझदार, चतुर और खतरनाक लगता। मुझे लगता कि वह मुझे खूब अच्छी तरह से जानता है। उसकी आंखों में मेरे लिए परिचय की जो चमक थी, मुझे लगता है कि मेरा एक शत्रु है जो मेरे दिमाग में आने वाला है। और हर विचार में जो हमारे दिमाग में आता है वो पहले ही सोचना पाता है। क्या कि हम उड़ते हैं तो वो उड़ जाता है, हम गोले घूमते हैं तो गोले घूम के पकड़ लेता, माने कि पीछा छोड़ो नहीं करता। ये दोनों इनको था। एक और कथा इसमें कि मेरा सबसे खौफनाक, यातनादायक, भयाक्रांत और बेचैनी से भरी यही सपना था। ये वो सपना देखते हैं सबसे ज़्यादा खतरनाक। एक बात थोड़ा अगर कोई खतरनाक लगता है तो हाथिया वाला, लेकिन हाथिया वाला सब कोई बच ही जाते थे है ना। भागते मेरा पूरा शरीर थक जाता था, फेफड़े फूल जाते थे, मैं पसीने से लथपथ होकर बेदम हो जाता था है ना। एक बहुत सी डरावनी सुनकर डालने वाली मृत्यु मेरे करीब आने लगती थी। मैं जोरों से चीखता, रोने लगता, पिताजी को, थानू को या माँ को पुकारता और फिर मैं जान जाता कि सपना है।
है ना। मतलब कि देखो क्या होता एकदम वो पिताजी खानो बजाओ तिरिच काट रहा है तब तक अरे गुड मॉर्निंग उठ गए यार, नहीं तभी तो हमको जल ही जाता यार, सपने में चल जाता है कि नहीं, है ना। इस तरह से कैसे ये मेरी कॉमेडिया है नहीं, ये नहीं देखा तूने, जाता है बिजलिया की तरह छू लेता है। हाँ अच्छा कुछ करता है अथी वाला ना हैं? अथी लाइनिया वाला तो कहे कि रे तू बता देना तो हम तो मर ही जाते, फिर लाइन दे ले है ना, हटा लेता है अथवा लाइनिया नहीं दे ले रहता है तो कहता कच्चे लाइनिया छू देता है, छूले रहता है ना। फिर हटा दे लाइन हाउ तभी हटावे, माने कि अगर लाइन रहता तो तू खड़े मर जाता, नहीं का तब नहीं छू लेता है ना। उसी प्रकार से लेखक एकदम काठे वाला रहता है कि कच्चे होते जग जाता है। लेकिन यह पता चल जाने के बावजूद ही मैं अच्छी तरह से जानता था कि मैं अपनी इस मृत्यु से नहीं बच सकता। मृत्यु नहीं, तिरिच अपनी हत्या से मैं सपने की कोशिश करता था कि मैं जाग जाऊं। मैं पूरी ताकत लगाता था सपने के भीतर आँख खोल कर फाड़ता, रोशनी देखने की कोशिश करता और जोर से कुछ बोलता। कई बार कुछ ऐसे मौके पर मैं जागने में सफल भी हो जाता, है ना। मम्मी बतलाती है कि मुझे सपने में बोलने और चीखने की आदत है। मुझे कई बार, है ना, उन्होंने नींद में ऐसा करते हुए देखा है, पाया है ना। मतलब कि सपना में चले की बीमारी होता है, कोई कोई बोले को होता है ना, दौड़े के भी कोई कोई होता है। ये भी कितना हाँ सूझ जाता हूँ और नींद में कर लगता कि हम तो सुता ही बेड पर और दौड़े लगे तो सच्चे में दौड़े लगा, गेट खोल कर पता नहीं चलते और दौड़ते छत से नीचे एकदम आँखें मूंद के चली था रोड पट्टा हो, आँख मूल्य देखी क्या है, तो ट्रेलिंग है, आराम से सीढ़ी चढ़ 10 तला तक फिल्म ऐसा सीन दे ले रहता है। बातचीत में ऐसा बहुत कम है भाई, वो एक तेरे बाबूजी के डंडा से पिटा गई ना, उससे अपना में कर तो चलते सच्चो मुचो में चल लायक ना रहते, है ना। मम्मी इनको कच्चे बताते हैं कि रे बाबू तू तो बोला ही रे छोटका, कहानी कुछ बोलित रहा है, तोरा कई बार देखे है कि तू सपना में कच्चे करता है बोलता है, तो हनियों के बोले के बारी है, हनी को बोल के बारी है। हाँ हमारे मम्मी खूब बोलती है, खूब चिल्लाते थे, हमको उठावा कि कौन बोलते हैं तू अपने बोले तरह खूब बोलते एकदम डेली भी हाँ खराब कोई छाप होगा वैसा, है ना, आम बात है। बहुत सारे लेकिन को है चलने की बीमारी, ये सब बीमारी है, थोड़ा सा मस्तिष्क के जब संतुलन बढ़िया से नहीं न रहता है तो ये सब न्यूरोलॉजिस्ट थोड़ा सा ज़्यादा एक में एक्सप्लेनेशन करेगा। कहते कचे कि ऐसा है ना, ऐसे में उन्हें मुझे जगा देना चाहिए, है ना, लेकिन वो मेरे माथे पर अब सहला करके मुझे रजाई से ढक देती है मैं उसी खौफनाक दुनिया में अकेला छोड़ दिया जाता था, अपनी मृत्यु बल्कि अपनी हत्या को बचाने की कोशिश करता, भागता दौड़ता छिपता, है ना। कहते हैं लेखक है ना कि अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो उनको पता होना चाहिए कि हमारा तिरछा काटे वाला है, मम्मी और जगा देना चाहिए, तो और क्या करते हैं बाबू बाबू सुत जा ल और नींद लो, है ना। पता है कि हमारा तिरछ खरीदी थे नहीं और सोचे जौन घड़ी भागा होते तो मैंने हाल में से रुई कहाँ फेंक दो हट 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 भागे थे धीरे थानू बीचा में होते तो कति गिरे तू का ले मार के भाई। कहता कच्चे वैसे धीरे धीरे मैं अनुभवों से यह जान लिया था कि आवाज़ ऐसे ही मौके पर मेरा सबसे बड़ा अस्त्र है। मैंने कि धीरे धीरे अनुभव करते करते, है ना, ऐसा अपना जान गए थे कि अगर हम बोलेंगे तो हमको नींद कैसे हो जाएगा, टूट जाएगा और हम सपना से बच जाएंगे या तेरे से भी बच जाएंगे। ऐसा बहुते कैसे देखने को मिला जरा सपना देखे कि वैसा दिल के मृत्यु हो जाए, एकदम रियल लाइफ में भी होता है ना। जबकि कहानी में उनका जीवन को संबंधित है, इनको बाबूजी देखना ना कैसे हो जाएंगे, है ना। अच्छा और कुछ इसी अस्त्र का मुझे याद आता है, लेकिन सबसे अंतिम समय था इनको कब याद आता है, जब मुझे कुछ बिल्कुल एकदम का चिपा लेने वाला होता। अंततः सांस की हत्या के सांस मुझे छूने लगती। मौत के नशे में भर एक निर्जीव लेकिन डरावने अंधेरे से मैं घिर जाता। लगता मेरे नीचे कोई ठोस आधार नहीं है, मैं हवा में हूँ। वह पल आ जाता जब मेरे जीवन का अंत होने वाला होता। तभी बिल्कुल इसी तरह से छोटे और नाजुक पल में अपने अस्त्र की याद आती और मैं जोर जोर से बोलने लगता और इस आवाज़ के सहारे मैं अपने सपने से कहाँ निकल आता बाहर और मैं जाग जाऊँ, है ना। अच्छा एक पर से थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर का देखा जाए। देखो क्वेश्चन आंसर का कहता है, पहला क्वेश्चन कहता है लेखक के अनुसार यह घटना किससे संबंधित है। लेखक के पिता बच्चों के लिए रहस्यमय थे, क्यों? क्योंकि वो सारी भाषाएं संसार के जानते थे।
लेखक के पिता की चुप्पी कैसी लगती थी? गंभीर, गौरवशाली, आश्चर्य। बहन के सवाल का जवाब कौन देता था? लेखक। लेखक के हमेशा क्या कोशिश रहती थी? कि बाबूजी आराम से रहें, सोचित रहे, कोई दिक्कत ना हो तो सोचित रहे। पिताजी की दुनिया कैसी है ना। इसके बाद कहता है कि पिताजी की दुनिया कैसी थी, है ना। तो रहस्यमय, पूर्ण। सभी प्रकार के समस्याओं का हल पिताजी कैसे करते थे? घर बैठे हैं, तो घर बैठे ही करते थे। कैसे करते थे वो? घर बैठे हैं। घर बैठे, है ना। अच्छा, इसके बाद क्या चीज कहता है कि अगला क्वेश्चन है ना। हाँ। अगला क्वेश्चन क्या चीज है? देख। अगला क्वेश्चन का चीज है सभी प्रकार के समस्याओं का हल पिताजी कैसे करते थे? तो घर बैठे। चिट्ठी भी दे दिए थे, है ना। पिताजी ने फीस के लिए लेखक को किनके पास भेजा? डॉक्टर पंत के पास। लेखक को पिताजी के होने का कैसा एहसास होता था? एकदम किला में रह रहे हैं और किला के अभेद है, पिताजी सबसे ज्यादा बड़ा सुरक्षा है। पिताजी को किसने काट लिया था? जहर किस प्रकार निकाला जा रहा था? अरंड के पत्ते और कंडे की राख से। तिरिछ में कितना जहर पाया जाता है? तब काले नाग से 100। तिरिछ से बचने के लिए क्या करना चाहिए? तो कभी भी सीधे नहीं भागना चाहिए। तिरिछ किसके सहारे दुश्मन तक पहुंचता है? पैर के निशान और गंध के कार्य। तिरिछ को चमका देने के बाद किसने बताया था? थानू ने, है ना। डॉक्टर थानू, डॉक्टर है। लेखक को तिरिछ के बारे में किसने बातें पता थी? 2 बात। तिरिछ कब काटता था? नजर मिलाने पर, इसलिए देखना मना है। लेखक के दुष्स्वप्न के खतरनाक पात्र कौन कौन थे? हाथी और तिरिछ। लेखक को तिरिछ कहाँ पर मिल जाता था? कहीं भी, है ना। लेखक सपने में किस प्रकार की कोशिश करता था कि तिरिछ से नजर नहीं मिला पाए, ठीक है। अच्छा, और क्वेश्चन है लेखक के लाख कोशिशों के क्या नतीजा निकलता था? लेखक तिरिछ को चकमा नहीं दे सकता था। तिरिछ किस प्रकार का जानवर है? घाघ, समझदार, चतुर और खतरनाक। लेखक का सबसे खतरनाक सपना क्या था? तिरिछ का सपना। लेखक सपने से जगने के लिए क्या करता? आँख खोलता, रोशनी देखने की कोशिश करता, अंततः में चिल्लाता, है ना। माँ लेखक के बारे में क्या बताते? कि तू बहुत बोलता है, चीखता है सपना में, है ना। लेकिन ये और जगाती थी नहीं जगाती थी, कैसे करती थी, है ना। इसके बाद आगे देखो, सपने में लेखक का सबसे बड़ा अस्त्र क्या था? आवाज। लेखक की माँ ने सपने के बारे में क्यों नहीं बता सकता था? लेखक के पास भाषा नहीं थी, नहीं बता पाते हैं, है ना। लेखक किस कारण तनाव, बेचैनी और असहाय से भर जाते हैं? तो असमर्थता के कारण। लेखक को क्या शक हो रहा था कि पिताजी को तिरिछ नहीं काटा होगा? अभी हम लोग जानेंगे इसको। और लेखक को किस बात से राहत की मुक्ति खुशी हो रही थी? कि तिरिछ के मरने से पता चलता है कि तिरिछ मर गया। अभी हम लोग देखेंगे। कहता है कच्ची, देखो आगे भाग में सुनो। कहता है कई बार माँ मुझे पूछती थी कि मुझे क्या हो गया है ना, मुझे क्या हो गया है। तब मेरे पास इतना भाषा नहीं था कि हम सब कुछ उनको एक एक चीज़ करके कैसे कर सके, बता सके। अपनी इस असमर्थता के कारण मुझे खूब पता था कि इसी वजह से एक अजीब तनाव, बेचैनी, असहायता से भर जाता। अंत में हार कर इतना ही कह पाता कि बहुत डरावना सपना था, है ना। जाने क्यों मुझे शक था कि पिताजी को उसे तिरिछ ने काटा था जिसे मैं पहचानता था और जो मेरे सपने में आता था। ऐसा किनको लगता था? लेखक को। लेकिन एक अच्छी बात यह हुई कि जैसे ही वह तिरिछ पिताजी को काट कर भागा, पिताजी ने उसका पीछा करके उसे मार दिया। केकरा अनुसार सभी तक बात ठीक है? थानों के अनुसार तो अगर मर जाएगा तो कच्चा हो जाएगा, ठीक रहेगा, है। अच्छा, आगे कहता है कच्चे कि तय था कि अगर वह फौरन नहीं मार पाते तो वह पेशाब करके उसमें जरूर लड़ जाता, ठीक है ना। ये पेशाब के डायरेक्ट पेशाबे कह दिया है, लेकिन वैसे सब जगह संबोधन थोड़ा सा अच्छा नहीं होता। फिर पिताजी किसी हाल में न बचते और यही वजह थी कि पिताजी को लेकर मुझे चिंता नहीं रह गई थी। अभी लेखक को पिताजी के बारे में उतना चिंता है नहीं, काहे कि तिरिछ मर गया, बल्कि एक तरह से राहत और मुक्ति की खुशी मेरे भीतर धीरे धीरे पैदा हो रहे थे। कारण एक तो यही कि पिताजी ने तिरिछ को तुरंत मार डाला, और दूसरा कि मेरा सबसे खतरनाक और पुराना परिचित शत्रु आखिरकार कच हो गया, मर गया है ना, उसका वध हो गया है। और अब मैं अपने भीतर सपने कभी नहीं देख सकता हूँ, है ना। अब डर के सीटी बजा सकते हैं, डर के घूम सकते हैं सपना में, कहीं कोई कुछ नहीं करेगा, है ना। इसलिए लेखक को जो थे
खुश थे। उसके बाद कहता उस रात देर रात तक एकदम कचे हुए आंगन में भिड़े रहा। पिताजी के झाड़ फूक चलती रही। कांटे के जख्म को चीर कर खून भी बाहर निकाला गया। कुएं को डालने वाली लाल दवा यानी कि पोटेशियम पर मैग्नेट जख्म में भरा गया। मैं निश्चिंत था। कौन निश्चिंत है? अगले सुबह पिताजी को शहर जाना था। बाबूजी का अगला दिन कहाँ जाना था? शहर। यहाँ से दृश्य होता अलग। कहे जाते हैं अदालत की पेशी थी। उनका नाम सम्मन आया था, है ना, मैंने कि बुलावा आया था। अपने गांव से लगभग 2 किलोमीटर दूर निकलने वाली सड़क के शहर, है ना, के लिए बसें गुजरती थी। उसकी संख्या दिन भर में मुश्किल 2 या 3 होती थी। 2 या 3 को बस चलता था। पिताजी जैसे ही सड़क तक पहुंचे, शहर जाने वाला गाड़ी, है ना, एक ट्रैक्टर मिल गया और ट्रैक्टर में बैठे लोग पहचान के थे। ट्रैक्टर के 2-2.5 घंटे में शहर पहुंच जाता था, जो कि अदालत खुलने के समय से काफ़ी पहले पहुंच जाते थे, है ना। मतलब कहने का ये है कि देखो, लेखक के पापा को कहाँ जाना था? शहर, वकालत के लिए ना, माने कि केस था उसको लिए जाना था, तारीख पर जिसको बोलते हैं, ठीक है। हाँ, तो बस चलता था 2-3 को। गया रोड पर, तो ट्रैक्टर मिल गया। अब ट्रैक्टर 2-3 घंटा पहुँचाया था, तो हमने समय से पहले पहुँचाया था। गांव पहचान के था, इसलिए ट्रैक्टर में ये होता है बहुत खतरनाक। बैठ गए ट्रैक्टर पर, अब का होगा का ना होगा, थोड़ा सा ही पैराग्राफ में है। देखो, कहता है रास्ते में तिरछ वाली बात चली। पिताजी ने अपना टखना उन लोगों को दिखाया। देख रहे थे का कही भाई जग्गू भाई, है ना, बड़ी मनी मास्टर साहब, देखा ना का कही तिरछ काट ले कहा। आप सब कोई तो जान नहीं थकी तिरछ काट ले कहा अभी तक तो हम प्रेम जी, है ना। देखो कौन कौन थे? पंडित राम अवतार थे। कौन थे? उन्होंने बतलाया तिरछ के जहर की खासियत यह भी है कि कभी कभी 24 घंटे के बाद, है ना, असर दिखाता है। ठीक उसी वक्त जिस वक्त पिछले दिन काटता है, अपना असर दिखाता है। इसलिए अभी पिताजी को निश्चिंत नहीं होना चाहिए। ट्रैक्टर के लोगों को पिताजी का ध्यान एक और बड़ी गलती की ओर खींचा। उनका कहना था कि यह तो पिताजी ने ठीक किया कि तिरछ को फौरन मार डाला, लेकिन इसके बाद तिरछ को यूं ही नहीं छोड़ देना चाहिए था। उसे कम से कम जला जरूर देना चाहिए। यहाँ तक के बात तो लेखक सुने जाने, है ना। एक बाद से का चीज ट्रैक्टर बैठा के तो चल गए, है ना। जैसे कि का रामावतार पंडित कहते हैं कि का है महाराज सुना हम लोग तिरछवा काट ले तो तोरा जरा देवे के काम है लो, तो फिर अगर दूसरा तिरछा गलो तो पावर दे दो, तो मैंने तरह तरह से खूब ऐसी बात होगा। देखना बाबा अंततः एकदम इतना बेहाल हो जाएंगे, है ना, बेचारा के अभी एकदम पूरा सज धज के जा रहे हैं। अंततः बस खाली कच्छा बचेगा, कच्छा पूरा एकदम सही। अंततः में इनका निधन हो जाएगा। शहर सब वापस आने वाले नहीं है। ये भाग रहस्यमय इसको पढ़ना। आगे बताएं। कहता उन लोगों को कहना था कि बहुत से कीड़े मकोड़े जीव जंतु रात के चंद्रमा की रोशनी में दोबारा जी उठते हैं। इसम के कहना था ट्रैक्टरों ये सब होता है देहात का में एकदम बैठा रहता तो माँ PhD कर ले रहता तो पता हवा ना पता हवा। हम सपना में कल देख ले एगो सोना के गगर हमारे कल कुआं में से मिले के हाँ खूब है ना हरिचंद्र हूँ तो हरिचंद्र तो सपना में एकदम भगवान आ जाते हैं। आप का कहता एकदम चांदनी में जो ओस गिरती है शीत ओकरा लगी अमृत होता है। अब कई बार ऐसा देखा गया है कि जिस सांप को मारा हुआ समझकर रात में छोड़ देते हैं फेंक देते हैं उसका शरीर चांद की शीत से भींग करके दोबारा जी उठता है और वो भाग जाता है और फिर वह हमेशा के लिए बदला लेने के लिए ताक में रहता है। आप सोचो बाबू प्रेम कुमार सिंह जी के दिमाग पर का होते ये भगवान का होला है ना। मार तो दे ली लेकिन मार के जरेली ना कहे। अब एक नहीं सब जाते थे लेखक लोग और थानो दोनों ढिवरी ललटे लेके घूमे चलते थे ना देखते थे तो वहाँ गायब रहते और टेंशन। देखें ट्रैक्टर के लोगों को शक था कि कहीं ऐसा ना हो कि रात में जी उठने के बाद तिरछ पेशाब करके उसको में कोची कर जाए लौट जाए। ये तो ज्यादा प्रॉब्लम है कि अगर तिरछ पेशाब करके लौट गया तो आदमी पक्का लौट गया। ऐसा होता तो 24 घंटे बीतते बीतते ठीक उसी घड़ी आने पर तिरछ जानलेवा जहर पिताजी पर चढ़ना शुरू हुआ है ना। जहर चढ़ने लगेगा। उन लोगों की सलाह भी थी कि पिताजी को वहीं से वापस लौट जाना चाहिए और अगर संजोग से उस तिरछ की लाश उसी जगह पड़ी हो तो उसे अच्छी तरह से जला करके राख कर देना चाहिए। लेकिन पिताजी ने उन्हें बताया कि पेशी कितनी जरूरी थी। यह तीसरा सम्मान था और अगर इस बार वह अदालत हाजिर न हुए तो गैर
जमानती वारंट निकालने का डर था और पैसे भी है उसके मकान के लेकर के, किनकर घर लेकर के, लेखक के घर के लेकर के। लास्ट है ना, अगर नहीं जाएंगे तो इनको ही गलत साबित कर दिया जाएगा, है ना, इसलिए इनको जाना ही बहुत जरूरी था। और वही वाली हाल हुआ कि वाटर वाटर कहला बाबू पानी न तो मांगला हो, और वाटर ऐसा शब्दवा बाबू ले लो को तोहर जानवा हो, है ना। अब खेत के लिए नहीं जाते हैं तो क्या होता है, खेत घर चल जाता है ना। और अगर जात नहीं अथी का छोड़ गए है ना, गए तो हो सकता है तबीयत खराब हो, है ना, और नहीं जाते हैं तो घर चल जाएगा, फिर भी खराब हो जाएगा, है ना। तिरिच के मारे के चक्कर में घर जाएगा और घर के चक्कर में खुद चल जाएंगे। तिरिच के अगर जहर पड़ जाता, मैंने बहुत ही ज़्यादा समस्या घेर गया, है ना। कहता कची देखो, जिस पर हमारा परिवार रह रहा था, वकील के 2 बार की पेश की फीस भी नहीं दिया था, है ना। अगर इस बार लापरवाही दिखा दिए तो जज सनक जाया, है ना, और कुर्की हुई डिग्री करवा सकता है, मैंने कुछ भी करवा सकता है। विचित्र स्थिति थी। अगर पिताजी उस तिरिच की लाश को जलाने के लिए ट्रैक्टर से उतर कर वहीं से गाँव लौट आते तो गैर जमानती वारंट के तहत वो गिरफ्तार कर लिए जाते और हमारा घर हमसे छीन जाता और अदालत हमारे खिलाफ हो जाती, है ना। इस तरह से कचे कर तो सोचते नहीं थे, और ये बात को सोचते रहे लेखक, है ना, और उनके पिताजी समझते रहे। तभी और एक बात आता है, कहता है कचे कि लेकिन पंडित राम अवतार एक वैद्य भी थे, ये कुछ थे। अब यहाँ से समस्या, अब एक में सनातनी हो डॉक्टर, है ना, कई डॉक्टर है ना कि बनले पर के सार मिले बनले पर बहन हो गया, अब बनले पर के काम आवेले डॉक्टर के दवैया, वरना अपनों हो जाले मुदैया। नहीं समझा, है ना। कहने का मतलब है ना कि फिर से सुन लेना रिकॉर्ड में, कहता का चीज वैद्य भी थे, वैद्य हैं, इनको दवाई अगर काम कर जाता था तो वैद्य जी की जिंदाबाद, वैद्य जी बढ़िया। अगर जहर बन गए तो वैद्य जी मुर्दाबाद। डॉक्टर के सुई से अगर तबियत ठीक हो गल तो डॉक्टर बढ़िया हथिन, फलना डॉक्टर बढ़िया हथिन। अगर जहाँ ऊँच नीच हो गए मत बुझाए कुछ, सुई दे दे से डॉक्टर हो जाए, झोला छापते है ना। क्या कि डॉक्टर साहब फलना डॉक्टर अब रहो ना, पढ़ा लिखा डॉक्टर के नाम के आगे लगा रहा है और झोला छाप के पीछे लगा रहा है। देखिए संबोधन करते फलना डॉक्टर आए थे, ऐसे डॉक्टर पी कुमार, डॉक्टर एस कुमार, डॉक्टर डी कुमार, ऐसे ना है। एक तरह से नाम ना ले चाहिए, रिकॉर्ड हो रहा है ना, आगे काफी कच्चा है। देखो अगर सुन ले तो हिसाब किताब करते वो आए कैसे कहता। जड़ी बूटी को भी भारी जानकारी था, किनको, रामावतार पंडित को। उन्होंने सुझाया, उन्होंने तरीका आया, कहता कि जिससे पिताजी पेशे में हाजिर भी हो सकते हैं और तिरिच का जहर 24 घंटा के बाद बच भी सकते हैं। क्या करना पड़ेगा, उन्होंने बताया कि चरक का निचोड़ इस सूत्र में है, चरक संहिता है ना, ओकरा में है 20 का 20 ही औषधि होता है। ले कहते कि जहर ही जहर को दवाई होता है। कहा जाता कहावत है कि लोहा ही लोहे को काटता है। अगर धतूरे का बीज कहीं मिल जाए तो वह तिरिच के जहर के लिए काट तैयार है। ले धतूरा गौर भी सला चीज, अरे खरा सब धतूरा घोर घर के पिया देते। देखिए का हाल होता से। अगले गांव सामतपुर, देखिए नामो ऐसे है, सामत आ गलो, सामतपुर में ट्रैक्टर रोक दिया गया। एक तेली के खेत में धतूरे के पौधे आखिरकार खोज निकाले। ऑब्जेक्टिव पूछता है पूरा कौन नहीं था, चाटू है, चटुआ कि चुटुआ नहीं था। और यहाँ अगर देखें कौन गांव, सामतपुर गांव, और केकर घर थे खेत में, तेली के खेत में कौन सी का पौधा मिला, धतूरे के बीज को पीस कर उसके तांबे के पुराने सिक्के के डालकर उबाला गया और काढ़ा तैयार किया गया, है ना। काढ़ा बहुत कड़वा था, वो नहीं कैसे लगा, धतूरा तो समझते हैं ना। चाय के मिला करके अब पिताजी को है चाय पिला दी गई, जो पिए से ही जाग देखे, है ना। इसके बाद सब कोई तो निश्चिंत हो गए, है ना। एक बहुत बड़े खतरे से पिताजी को निकालने की कोशिश हो रही थी, हो रहा था कच कि खतरा से कच के जाए, निकाला जाए, है ना। वैसे मुझे तिरिच के बारे में तीसरी बात ही पता थी, क्या बोलते हैं लेखक, जो पिताजी को जानने के कई घंटे बाद अचानक याद आया, है ना। यह बात सांप को उस बात से मिलती जुलती, जिसके फलस्वरूप आगे चलकर कैमरे का आविष्कार हुआ।
वही बतिया जो हम पहले ही से वर्णन कर चुके हैं। यह माना जाता है कि अगर कोई आदमी सांप को मार रहा हो तो सबसे पहले उस सांप के अंतिम बार अपने हत्यारे को चेहरे को पूरी तरह से गौर से देखता है, और आदमी उसकी हत्या कर रहा होता है और सांप टकटकी बांधकर उस आदमी के चेहरे को एक एक बारीकी से अपनी आंख के भीतरी पर्दे पर दर्ज कर रहा होता है, यानी कि फोटो खींच रहा होता है। और सांप की मृत्यु के बाद सांप के आंख के भीतरी पर्दे पर उसका आदमी चित्र स्पष्ट देख सकता है, और बाद में आदमी के जाने के बाद वह सांप का दूसरा जोड़ा आ करके मरे हुए सांप के आंख में देख करके और उस हत्यारा को पहचान लेता है, और सारे सांप उसे पहचानने लगते हैं, और फिर वह वहीं से चल जाए तो उसे बदला लेने के फिराक में रहते हैं, और हर सांप उसका कचोता है। ये बताया था सर में कि सांप वाला केस उसमें ऐसा होता है ना कि अगर कोई देखिए ऐसे फिल्म दे रहे तो नाग नागिन वाला है, अगर नागवा मर गए तो नागिनी आता हो देखता हो है ना, जाने दुश्मन बन जाए फिर जाने दुश्मन लेकिन नागवा के साथ ऐसे नहीं से, अगर नागिनिया मर गए तो नागवा कहते बात छोड़ नहीं यार दूसरा खोज, बड़ी नागवा खचड़ा हुआ है ना। इसलिए कभी बिलीव ऑन द नॉट बॉय है ना, खुद पर भरोसा रखे, समझ रहा है ना सब कोई। कहता मुझे शक था मरे हुए तिरिश की आंख के भीतरी पर्दे पर कहीं पिताजी के फोटो न बच जाए, काय कहीं जरा नहीं है, कोई दूसरा तिरिश अगर आकर के उसके लाश में झाकेगा तब पिताजी वहां से पहचान ले जाएंगे। अब चाहे वो कहूँ रहे शहर रहे चाहे कि पूरा एक समय इंटरनेट नियम का तो व्हाट्सएप पर फोटो फैला देता है, ऐसा भरम है ना। अभी हंसी आ रहा है, बाद में देखना कैसा दुर्दशा हो जाएगा इनको। उन्हें कैसे कहता है मेरे भीतर इस बात को लेकर के बेचैनी पैदा होने लगी और सतर्कता क्यों नहीं बरती। मैंने कहते हैं लेखक अपन पिताजी पर कहते हैं काहे नहीं बाबूजी ध्यान दिए, उसको जला देना चाहिए था, चाहे तो आँखिया कुछ देना चाहिए था, है ना। उन्हें तिरिच को मारने से साथ साथ पत्थर को किसी दोनों से आंख एकदम कूच करके फोड़ देना चाहिए था, है ना। लेकिन अब क्या होगा सकता है, पिताजी शहर जा चुके थे, अब मेरे सामने उलझन और चुनौती थी। गांव के पास फैले इतने बड़े जंगल में, है ना, तिरिच को मारकर कहाँ छोड़े थे, कैसे खोजूं, कैसे निकालूं, है ना। बल्कि पहले कहें कि हमको जानल पहचानल है वो, है ना। अच्छा अब एक में काम कौन देते, वही डॉक्टर एकर थानू। मैं थानू के साथ बोतल में मट्टी के तेल, दिया सलाई, डंडा लेकर जंगल में तिरिच की खोज में भटकता रहा। मैं उसी तरह से अच्छा पहचानता था, बहुत अच्छी तरह से। थानू निराश था। कौन निराश था? कौन निराश था? थानू कैसे कह रहा था कि फिर मुझे अचानक ही लगने लगा कि जंगल में अच्छी तरह से जानता हूँ। कैसे लगा लेखक के जंगल को, लेखक को अच्छा लगता कि जंगल हमको जानल पहचानल है ना। एक एक पेड़ मेरा से परिचित निकलने लगा, ऐसे कि जैसे कि हम यहाँ प्रियाल है ना। इसी जगह पर मैंने कई बार सपने में तिरिच से बचने के लिए भागा था। आई बातें थानू को बताते हैं तो थानू कहते हैं खूब ऐसा मार हमारा साथ हम देखते है ना, जरा साथ अंटा खेली कहे कि रे हम बनारस घूम के लिए है विवाह सोते कभी तो हमारा साथ अभी तक कंटे खेली तो बनारस के ना गेली रे, है ना। वही तरह से कहते हैं कचे कि मैं तेरे से यहीं से भागते थे, थानू देखो 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 पेड़ है, आगे जाकर के वो पेड़ आएगा और आ जाता है। ये थानू तो कंफ्यूजन हो जाता है, अरे कर सही कहाँ से आदमी कहीं रात में घूम ले कोई हमारा से पहले ही, है ना। कहते कची देखो, कहते गौर के हर तरफ देखो, बिल्कुल यही जगह थी। मैंने थानू को बताया एक सकरा सा नाले इसके आगे कुछ दक्षिण तरफ बहता है और नाले के ऊपर बड़ी बड़ी चट्टान है, वहीं कीकर का एक पुराना पेड़ है और जिस पर बड़े शहद के छत्ते हैं। ये सब बातें क्या होता है थानू के, है ना। उन्हें देख कर लगता है कि वे कई शताब्दी पुराने से, है ना। मैं उस भूरे रंग की चट्टान को जानता था जो बरसात भर नाले के पानी में आधा डूबा रहता था और बारिश बीतने के बाद बाहर निकलता था और उसी के खोह में कीचड़ भर जाती थी और अजब गजब वनस्पतियों से उगते थे। चट्टान के ऊपर हरी काय के एक परत जम जाते थे और इसी चट्टान के सबसे ऊपर वाले दरार में तिरिच रहता था। एकदम एक्यूरेट कर करके बता रहे हैं, है ना। अब थानू को जी कहता है, थानू इस बात को मेरी कल्पना मान रहा था कि रे बस कर अब ज्यादा मत फेंक, है ना। लेकिन लेखक कहते थे काहे कि वो अपना सपना हमेशा देखते थे, है ना। अब थानू का विश्वास नहीं ना, कहे कि जात ओवर एक्टिंग हो गलो, बस कर, है ना। लेकिन बहुत ही जल्द वह नाला मिल गया, है ना। कीकर का हुआ बूढ़ा पेड़ भी मिल गया जिस पर शहद के छत्ते थे और उस चट्टान भी। तिरिच की लाश चट्टान से जरा हटकर जमीन पर घास के ऊपर चित पड़ी हुई थी। चित मैंने सुना है चितपट, चित कोने का चितपेटवा,
ऊपर है ना। अच्छा, अब बिल्कुल वही तीर था, मेरे भीतर हिंसा और उत्तेजना और खुशी की एक सनसनी सी लहर दौड़े थी, है ना। आप देखो एकदम गजब। अरे यार ये कहले ना, हम था न कहे थे ना, देख मिला नहीं मिला तो कहा लगता हमको कई साल का तजुर्बा है, सपना में इसको बहुत साथ दौड़ाया है, हमको बहुत ही जान लिया है ना। एकदम बन के देख के तोरी जल्दी से एकरा मार, है ना। कच कहता थानू ने, मैंने सूखे पत्ते लकड़ियाँ इकट्ठा की, खूब सारी मिट्टी का तेल उसमें डाला और आग लगा दी, है ना। शायद कल्पना करके यहाँ पर भी कह सकते थे, है ना, कि हम लोग जब पत्ता बटोरे लाए गए तब तक तिरिच गायब, अब 100 धड़कनें बढ़ गई, है ना। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, तिरिच उसमें जल रहा था और उसके जलने की चीरा गंध हवा में फैल रही थी। मेरा मन जोर से चिल्लाने का हुआ, लेकिन मैं डरा कि कहीं मैं जाग न जाऊं और यह सब कुछ सपना न साबित हो जाए। मैंने थानू की ओर देखा, देखो कची कहते हैं, अरे सुनो ना, थोड़ी सा सपने जी रहा है ना। वह रो रहा था, वह मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। देखो लेखक काची करते हैं, कहते हैं कि हमको मन एकदम कर रहा था कि चिचियाँ कस के है ना, लेकिन इनको डर था कि कहीं हम जाग न जाएं, और अगर जाग जाएंगे तो ये सब काची हो जाएगा, सपना साबित हो जाएगा, है ना। थानू की तरफ देखते हैं, काची कहे कि बहुत बढ़िया दोस्त था और मेरे सपने में इसी जगह से निकलकर, है ना, तिरिच के कई बार मेरा पीछा करना शुरू किया था। और अच्छा जितना था कि इतने लंबे अर्ज के अड्डे की इतनी अच्छी तरह से जाने के बावजूद भी कभी दिन में आकर के मैंने उसे मारने की कोशिश नहीं की थी, और मैं आज बेतहासा खुश था। देखो कहते हैं कच्ची है कि सपना में नहीं है ये, है ना, कहा कि अगर मारते हैं तो खुशी इनको लगता है कि जाएगा, है ना, लेकिन ये फिर मने मने सोचते हैं कि अगर हम चिचिया जाएंगे तो शायद ऐसा ना हमारे दिमाग में हो जाए कि कहीं हम ये सपने तो नहीं देख रहे हैं, है ना। कहते हैं कभी कच्ची कि हमको ऐसा लगता है, देखो तो देखो थोड़ा सा सोचो, है ना, हम लोग भली बातें जानते थे बाबून कि यहीं पर ही रहता था, कहीं अगर दिन में आ जाते तो इसको पहले ही मार देते, हमको शायद बाबूजी के काटता भी नहीं। लेकिन आज, है ना, इसलिए आज बहुत खुश थे। इधर बाबूजी के का हो रहा है, ट्रैक्टर भी चल रहा है, उन्हें ट्रैक्टर चल रहा है, इसलिए अब दूसरा दृश्य आता है एकदम, है ना। कैसे कहते हैं, पंडित रामअवतार ने बतलाया था, है ना, कि ट्रैक्टर के 9:45 बजे, एकदम टाइमिंग ध्यान रखो, एकदम बिल्कुल टाइम टू टाइम दे बाबू, के बजे वहाँ पहुंचता था ना, बहुत ज्यादा अब टाइमिंग मिलता है ना, के बजे 9:45 बजे शहर के चुगीने का पार किया था, है ना, चुगीना का पार किया। वहां पर उन्हें नाके का टोल टैक्स चुकाने के लिए कुछ देर रुकना पड़ा। टोल टैक्स होता ना, का स्कूटर के छोड़ करके 3 चक्का 4 चक्का लगता है ना। वहां पर पिताजी ट्रैक्टर से उतरकर पेशाब करने लगे थे। कहाँ पर पेशाब किए थे, टोल गेट के पार। लौटने पर उन्होंने बताया कि सिर कुछ घूम रहा था, पेशाब करके आए तो सब कहता है कि डॉक्टर जी का होल बा, अरे मथुआ घूमी था वो आए कैसे कहता है कि कहाँ गया, हाँ, है ना, शहर में 10 बजकर, देखो ना, पिताजी, है ना, कहता है कची बताया कि सिर घूम रहा। तब पिताजी को धतूरे के काढ़े पिए हुए करीबन 1.5 घंटा हो चुका था। कितना घंटा हो चुका था? ट्रैक्टर ने पिताजी को शहर में 10:05-7 के आसपास छोड़ दिया था, एकदम 9:45 बजे टोल टैक्स पर, है ना, और 10:05-7 तक के शहर में छोड़ दिया था। अब इनकर माथा भी घूमी थले, है ना। ट्रैक्टर के ही बैठे पलड़ा गांव के मास्टर नंदलाल का कहना था, अभी नाम नहीं आया, खाली पंडित जी का नाम था, यहाँ पे कुछ मास्टर नंदलाल, है ना, कि जब शहर में मिनरवा टाकिज के पास वाले चौराहे पर पिताजी को ट्रैक्टर में उतारा गया तब उन्होंने शिकायत किया कि गला कुछ सूख रहा था। देखो कैसे कहते हैं, अंततः ही कहानी का पता चले, लेखक के कुछ पता नहीं है का है ना। थोड़ा सा भी यहाँ पे आगे हम बढ़ा करके समझा देते हैं। कहानी में कुछ इस प्रकार से होता है कि लेखक के अंततः यह पता चलता है कि बाबूजी के बॉडी घर पर है, गए थे कोर्ट में जिंदा, आए उधर से, तो आखिर हुआ का चीज, तो इस सब से बात पूछते हैं, पता करते हैं, कबात पूरा पता चलता है, तो पूरा बातों को अपनी कहानी में लिख लेते हैं, ठीक है। इसी तरह से हम लोग के जो हुआ फिल्म में का चीज, फिल्म में तो पूरा पता रहे कि अंतिम में जीते तो हीरो ये, है ना, तो का होगा, कैसे ओकर गिरोह में जाए, कभी ओकरा से पिटाई, कभी ओकरा से पिटाई, अंततः फिर जितावल जाए। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे अंततः पता चलेगा, है ना, कि इनको कहानी के बताया, हमने भी पूरा ऐसे बता रहे हैं। तो कहता कि काची बताएं, मास्टर नंदलाल बताता है कि मिनरवा टाकिज के पास पिताजी काची का है कि हमको गला सूख रहा है। वे थोड़ा परेशान भी थे क्योंकि अदालत जाने का रास्ता उन्हें मालूम नहीं था।
काहे कि बस से जाते थे, इस बार कैसे चल गए? ट्रैक्टर से, है ना। एकरे पर निकल के बनले पर के सबको मिला थे। अच्छा, शहर पर लोगों के पूछ कर कहीं जाने से उन्हें बहुत तकलीफ होती थी। एगो तकलीफ ये भी था कि बार बार पूछते भी नहीं थे। देखो बहुत तकलीफ इनको इतना था, सबसे पहले तो कभी कुछ बोलते नहीं थे, है ना, बोलते थे बहुत कम, है ना। अच्छा, ऊपर से कुछ मांगो नहीं करेंगे। देखो ना इनके साथ कैसे कैसे होगा। पिताजी की एक दिक्कत यह भी थी कि यह गांव या जंगल की पगडंडियां तो उन्हें याद रहती थी कि कैसे कैसे मुड़ गया, लेकिन शहर के बड़े बड़े सड़क को कच्ची करते थे और बहुत कम जानते थे। जाना ही पड़े तो अंतिम समय में वो टालते रहते थे। शहर अगर जाना भी है तो कच्ची करते थे। एक समय की बात बताएंगे, देखो, जब तक एकदम जाना जरूरी ना हो जाए तब तक क्यों नहीं जाते थे, है ना। एक बार की बात है, पिताजी सारा सामान लेकर शहर के लिए रवाना हुए और बस अड्डे से लौट आए। अब बहाना कुछ बनाए, बहाना बनाए कि बस छूट गई, है ना। लेकिन लेखक कहते हैं कि हम सब जानते थे ऐसा नहीं हुआ होगा। पिताजी ने बस को देखा होगा, फिर वे बस में बैठ गए होंगे, है ना। अब पेशाब करने या पान खाने के लिए फिर उतरे होंगे, है ना। अब फिर उन्होंने देखा कि बस छूट रही है तो उनके पीछे थोड़ा सा कच्चे इंतजार किया होगा और फिर जोर से दौड़े होंगे और कहे होंगे कि अरे रुक जाओ, है ना, हम रुक गए हैं, हमें नहीं आए, ताकि सबको पता चल जाए कि जानबूझ के नहीं छोड़े हैं। लेकिन इनका पिताजी के पूरा वाकिफ में कहते हैं कि ऐसा कई बार कर चुके हैं, इसलिए, है ना। और गुस्सा प्रकट करके लौट आए क्यों एकदम, है ना। ऐसा ना कि जैसे कि सचमुच में बस इनको कच हो गया है, छूट गया है। ऐसे में जब हम मान चुके होते हैं कि वे शहर जा चुके हैं तो वे लौट कर हमें कच कर देते हैं। चाहे जब हमने सबको मान लिया कि आप तो पहुंच गए हो तुम, अब पता चले कि रे पापा आ गए थे, ये भगवान, है ना। ये तो कह के शहर जाना नहीं चाहते थे एक वैसे, है ना। तो यहाँ पे कहता है अब शहर तो पहुँच गए वास्तविक रूप से। ट्रैक्टर से मिनरवा टॉकीज के वाले चौराहे पर सिंधवाची कंपनी के सामने लगभग 10:07 पर उतरने के बाद शाम के 6 बजे तक पिताजी के साथ शहर में जो कुछ भी हुआ वह सिर्फ एक धुंधला सा अनुमान लगा जा सकता है। यह जानकारी भी कुछ लोगों से बातचीत और पूछताछ के बाद मिली है। माने कि 10:07 तक तो एक्यूरेट पता चल रहा है, एक बाद का हुआ, है ना। अभी तक नहीं। किसी का भी मृत्यु के बाद अगर वह मृत्यु अकस्मात और अस्वाभाविक ढंग से हो तो ऐसी जानकारियां मिल ही जाती है। कहता है कि अगर कोई क्वेश्चन समय मृत्यु हो जाता है जानकारी मिल जाता है कि हाँ हम फलाना को देख ले, यहाँ तक तो ठीक है, फिर हम ना जाने थे भाई वाह है ना। अच्छा देखो, कहते हैं लेखक कि उस दिन बुधवार 17 मई 1972 सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक, जो कि 7.25 घंटे थे, है ना, पिताजी कहाँ कहाँ गए, कहाँ उनके साथ क्या क्या हुआ, इसका बिल्कुल सही तो ब्यौरा नहीं मिलता है, लेकिन जो भी सूचना मिला है उसके जरिए अनुमान लगाया जा सकता है कि क्या हुआ होगा, है ना। अब एक पहले क्वेश्चन से थोड़ा सा कर लेते हैं तब मजा आएगा इसमें। तो कहाँ तक क्वेश्चन था, है ना, अभी तो आएगा देश, है ना। देखो यहाँ से पिताजी के जख्म में क्या लगाया गया था, लाल दवा, मैंने पोटेशियम पर मैग्नेट। कौन डालने वाला ना, पिताजी को शहर क्यों जाना था, अदालत में पेशी के लिए। शहर के लिए कितनी बसें जाती थी, 2 या 3। पिताजी शहर किस में बैठकर गए थे, ट्रैक्टर पर। ट्रैक्टर में बैठे लोगों ने पिताजी को क्या बतलाया था कि तिरिश को मार करके काची करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, ट्रैक्टर में बैठे लोगों को क्या शक था कि तिरिच पिताजी पर हमला कर सकता है, क्या कि 24 घंटा में रतिया में सीतिया का लगी अमृत बन जाए जी जाए। लोगों ने पिताजी को क्या सलाह दी कि वे वापस जाएं और तिरिच की लाश को जला दे। पिताजी वापस आने से क्यों मना करते रहे, क्या कि अदालत में हाजिर न हुए तो गैर जमानती वारंट आ जाएगा और घर के बात था। अब पंडित रामावतार कौन थे, ज्योतिषी भी थे और पंडित भी थे ना। चरक का सूत्र क्या है, तो 20 का 20 ही औषधि है, जहर के कच्चे जहर ही काट सकता है। अगला क्वेश्चन, ट्रैक्टर किस गांव में रोका गया था, सामतपुर, है ना। काढ़ा कैसे तैयार किया गया था, धतूरे के बीज को पीस करके और तांबा के सिक्के के साथ, है ना, हाँ, उबाल कर। पिताजी के विषय में सभी निश्चिंत क्यों गए थे,
क्योंकि काढ़ा पीने के बाद का वो कोई परेशानी नहीं होगी, इसलिए निश्चिंत था। लेकिन ये पूर्णतः निश्चिंत नहीं होता। लेखक इसको भी जिम्मेवार समझाते हैं कि अगर शायद वो काढ़ा नहीं पीते तो उनके साथ ऐसा नहीं होता, है ना। अभी का हुआ 8 घंटा के ओकरा बारे में जाने होता। लेखक के तिरिच के बारे में तीसरी बात क्या थी? तो सांप दुश्मन की तस्वीर अपनी आंखों में दर्ज कर लेता है। मारे हुए सांप का बदला कौन लेता है? तो सांप का दूसरा जोड़ा, ठीक ना। लेखक किस बात पर शक था? तो तिरिच की आंखों पर पिताजी का चेहरा दर्ज हो गया होगा। अब मरे हुए अगला कहता है कि लेखक के सामने किस प्रकार की चुनौती आ गई कि तिरिच को पहले खोजना है। लेखक किसके साथ तिरिच की खोज निकला? तो थानों के साथ। लेखक को अचानक क्या महसूस हुआ? महसूस ऐसा हुआ कि हम तो जंगल के बहुत बढ़िया से जानते हैं। लेखक जंगल के बारे में कैसे जानता था? काहे कि सपना में वो देख चुके थे, है ना। और अगला टाइप का क्वेश्चन है कि तिरिच की लाश को देखकर लेखक को कैसा महसूस हुआ? तो लेखक के मन में हिंसा हुई, उत्तेजना और खुशी की एक संसरी दौड़ थी। लेखक ने तिरिच का क्या किया? तो मिट्टी के तेल डाल करके जला दिया। लेखक क्यों डर रहा था? कि कहीं सब कुछ सपना साबित न हो जाए। डायरेक्टर ने पिताजी को शहर में किस समय छोड़ा था? तो 9:45 बजे। बोले ना, टाइमिंग एकदम ध्यान रखना है। नंदलाल मास्टर जी का पिताजी के क्या बारे में कहना था? कि मिनरवा टॉकीज के पास उनका गला सूख रहा था, जबकि कहाँ पर पेशाब का लगे उतरे थे तक कहे थे? टोल टैक्स जहाँ पर करते हैं, है ना। हाँ, मिनरवा टॉकीज के पास तो बोलता है कच्ची गला सूख रहा है ना। अच्छा, कच्ची अगला, शहर जाने पर पिताजी को क्या दिक्कत हो रही थी? कि वे शहर के सड़कों को भूल जाते थे। आई थोड़ा सा आगे से है, पिताजी बस अड्डे से लौटकर क्या बहाना बनाते थे? कि बस छूट गई। पिताजी की खबर किस समय तक नहीं मिल पाती थी? शाम के 6 बजे तक। अच्छा, पिताजी शहर कब गए थे? बुधवार 17 मई 1900, ठीक ना। अब एक बाद फिर आगे पहले पढ़ते हैं तब फिर क्वेश्चन बनेगा। देखो कहता है कि जैसा, है ना, जैसा कि पलरा गांव के मास्टर नंदलाल का कहना था कि जब पिताजी ट्रैक्टर से उतरे तभी उन्होंने गला सूखने की शिकायत की। कुछ की शिकायत किया, यानी पिताजी पर धतूरे बीज का असर शुरू हो गया था। वैसे भी शहर पहुंचने में पिताजी के काढ़े पिए लगभग 2.25 घंटे हो चुके थे। मेरा अनुमान है कि उस समय पिताजी को प्यास बहुत लगी होगी। गले भिगोने के लिए वह किसी होटल या ढाबे की तरफ भी गए होंगे। जैसा कि उनका स्वभाव के बारे में हमें पता है कि वे कुछ देर वहाँ खड़ा रहे होंगे, है ना। एक गिलास पानी मांगने का फैसला नहीं कर सके होंगे। मन के जाके खड़ा होते हैं अब पानी ना मांग लेते हैं, का है एक पीछे कारण है ना। वे वहाँ कुछ देर खड़ा रहे होंगे, है ना। एक गिलास पानी मांगने भी नहीं सके। एक बार उन्होंने बताया था कि कुछ साल पहले गर्मी के दिन हम जब किसी होटल में पानी मांगा था तो वहाँ के काम करने वाला नौकर ने उन्हें गाली दे दी थी, है ना, इसलिए मांग नहीं लगे थे। पिताजी बहुत संवेदनशील थे, इसलिए उन्होंने अपने प्यास को दबाया होगा और वहाँ से काची कर दिए होंगे, चल जाए पानी नहीं मांगेंगे, प्राण जाए पर बचने न जाए वाला है। 10:15 बजे से लेकर 11 बजे तक कुछ इस प्रकार से हुआ होगा कि पिताजी कहाँ कहाँ गए कोई जानकारी नहीं मिला, लेकिन कोई खास घटना भी नहीं हुई जिससे पता लगाया जा सके। शहर के इधर उधर आते जाते लोग पर ध्यान दिया होगा तो उन्हें धोखा लग रहा होगा। ऐसा मेरा अंदाज है कि इसी बीच पिताजी को कुछ लोगों ने अदालत जाने का रास्ता पूछा होगा। शायद पूछा होगा कि कैसे जाता है। उनके दिमाग में यह बात रही होगी कि वहाँ पहुँचते ही अपने वकील S.N. अग्रवाल से पानी मांग लेंगे। वकील का नाम कुछ है S.N. अग्रवाल, है ना। लेकिन पूछने पर या तो लोग चुप रहे होंगे या तो फिर तेजी से आगे बढ़ गए होंगे। का है कि शहर में उतना सब यार ना पता होगा तो जा तू, है ना। बहुत कम लोग ऐसा होते हैं कि जवाब देते हैं। जो पिताजी ठीक से नहीं समझ पाए होंगे और सिर्फ अपमानित दुखिया परेशान होकर रह गए होंगे कि हो बताओ का अलग समझ में नहीं लगे, है ना। फिर से कहा पूछिए ऐसे करे। वैसे बीच में 1.25 घंटे का मेरा अनुमान है कि पिताजी काढ़े का असर काफ़ी बढ़ गया होगा और मई के धूप महीने प्यास में असर बहुत तेज हो गया। कहा कि मई के देख रहे हो धूप, है ना, गहरा ही है और उनके पैर लड़खड़ाने लगे होंगे और बहुत संभव तक है कि एक आध बार इन्हीं बीच उन्हें चक्कर भी आ गया होगा, है ना। और कहता है पिताजी 11 बजे तक शहर में देशबंधु मार्ग पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की इमारत में घुस गए थे। ये बात पता चला है मैनेजर से ठीक उसी समय में, है ना। वैसे है हमारे गांव के रमेश दत्त शहर के भूमि विकास सहकारी के बैंक में कुछ हैं क्लर्क हैं। हो सकता है पिताजी के दिमाग में सिर्फ बैंक रहा हो और वहां से गुजरते हुए स्टेट बैंक लिखा देखा तो वहां घूम गए, है ना। उन्होंने अभी तक के पानी नहीं पिया था, इसलिए उन्होंने सोचा कि रमेश दत्त से पानी मांग लेंगे और अदालत जाने का रास्ता भी पूछ लेंगे।
है ना, बता सकेंगे कि सिर घूम सा रहा है और कल शाम तक उन्हें कच्चे काटा था, तिरिस ने काटा था, है ना। इसलिए कहाँ घूम जाते हैं, स्टेट बैंक में। आगे कहता है स्टेट बैंक कैशियर अग्निहोत्री के अनुसार उस समय कैश रजिस्ट्री चेक करा था। देखो अग्निहोत्री बताता है ना, लेखक के काफी जान पहचान है तो उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, ठीक ना। देखो क्वेश्चन आंसर हुआ ना, तो उसके बाद भाग देखो कहाँ पहुंचल थे हम, कैशियर ही पहुंचल थे, कैसे ना घूमते घूमते, ठीक। कैशियर का चाहिए स्टेट बैंक के कैशियर अग्निहोत्री के अनुसार उस समय कैश रजिस्ट्री चेक करा था, ठीक ना। उसकी मेज पर लगभग 28,000 रुपया के गड्डी रखा था। कितना रखा था, 28,000। उस वक्त 11 से 2-3 मिनट ऊपर हो होंगे, तभी पिताजी वहां आए। उन्होंने चेहरे पर धूल लगी थी, चेहरा काफी डरावना था और अचानक उन्होंने जोर से कुछ कहा। अग्निहोत्री का कहना था कि मैं अचानक डर गया। अमूमन ऐसे लोग बैंक में इतने भीतर कैशियर के टेबल तक नहीं पहुंच जाते थे, है ना। अग्निहोत्री का कहना था कि पिताजी 1 मिनट पहले से अपनी ओर आता हुआ देख लेता तो शायद नहीं डरता, लेकिन यह पूरा कैश रजिस्टर के हिसाब किताब में डूबा था। और अचानक पिताजी पहुंचे, आवाज निकाले तो डर गए। ऐसे में वो चीख पड़ा कि चोर चोर, और घंटी बजा दी। अब का होगा, है ना। देखो बैंक के चपरासी, है ना, 2 चौकीदार बैंक के चपरासी 2 चौकीदार और कमरे दूसरे कर्मचारियों के अनुसार अचानक ही कैशियर के चीख की घंटी की आवाज सब चौंक गए और उस तरफ दौड़े। तब तक एक नेपाली चौकीदार थापा ने पिताजी को दबोच लिया। अब थापा समझ तो है, एकदम बहादुर लड़े वाला, है ना, और मारता हुआ कॉमन रूम की तरफ ले जा रहा था। एक चपरासी राम किशोर, जिनकी उम्र 45 के आसपास थी, उन्होंने कहा उसने समझा कि कोई शराबी दफ्तर में घुस आया है या पागल, और चूंकि उसकी ड्यूटी बैंक के मुख्य दरवाजे पर थी, इसलिए ब्रांच मैनेजर ने उसकी चार्जशीट कच्ची कर दिया तो सकता था। लेकिन हुआ क्या, जब पिताजी को मारा जा रहा था तब उन्होंने अंग्रेजी में कुछ बोलना शुरू कर दिया। बाबूजी कच्चे बोले, अंग्रेजी में बोले। इस वजह से चपरासियों का शक बढ़ गया और इसी बीच शायद असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर मेहता ने कह दिया कि इस आदमी को अच्छी तरह से तलाशी लेना, तभी बाहर निकलने देना, है ना। वैसे चपरासी राम किशोर का कहना था कि पिताजी का चेहरा अजीब से डरावना हो गया था, धूल लगते लगते दम, है ना, उस पर धूल जमा हो गए थे, उल्टी के बास आ रहे थे। हो सकता है कि काढ़ा वाला कच्चे हो रहा था, उल्टे हो गया होगा, है ना। बैंक के चपरासी ने पिताजी को ज्यादा मारने पीटने के बाद से इनकार किया, लेकिन बैंक के बाहर ठीक दरवाजे के पास जाने के पान की दुकान पर उसने बैठने का बुन्नू को कहना था कि 11:30 बजे के आसपास पिताजी बैंक के बाहर आए तो कपड़े फटे हुए थे, है ना, उनका निचला ओठ भी कट गया था, जहां से खून निकल रहा था। आंखों के नीचे वाला में सूजन हो गया था और कत्थई चकते बन गए थे। कैसे कहीं मार के दम आंखें वो लाल कर दो, उसने हो गए। ऐसे चकते बाद में बैगनी या नीले पड़ जाते हैं, फिर कैसे होता है नीला, फिर अंततः काला बन जाए। माने की स्थिति कुछ इस प्रकार से था कि बैंक में इनकी पिटाई हो गई, है ना। अब एक बाद क्या होता है, इसे नहीं कहते कहानी पढ़ो समझ आएगा, ताजा क्या चीज पढ़ोगा तो थोड़ा ज्यादा समझ में आता। इसके बाद यानी 11:30 बजे तक, है ना, 1 बजे के बीच पिताजी कहाँ कहाँ गए इसके बारे में कोई खास जानकारी नहीं है। हाँ, स्टेट बैंक के बाद बाहर पान की दुकान पर बुन्नू की एक बात बताई थी, हालांकि इस बारे में पूरी तरह स्पष्ट नहीं था। हो सकता है स्टेट बैंक के कर्मचारी के डर से साफ साफ बात नहीं बोल रहा हो, है ना, कि क्या हुआ, है ना, बाबूजी के साथ। लेकिन बुन्नू ने बतलाया कि स्टेट बैंक से बाहर निकलने पर वो शायद ही बहुत जोर जोर से कच गया था, शायद जादू बड़ा था। पिताजी ने कहा था कि उनके रुपये और कागजात बैंक कर्मचारी ने कच्चे कर लिए हैं, छीन लिए हैं, है ना। शायद करके बोला था, कहीं अगर सही पूरा बोल दिली तो लेखक भी तो काफी जान पहचान वाला आदमी कहीं कुछ हमरा न कर दे, इसलिए बुन्नू का डर था। पिताजी ने कहा था कि उनके रुपये और बैंक कागजात कुछ छीन लिए हैं, लेकिन बुन्नू का कहना था कि हो सकता है पिताजी की कोई और बात कही हो, लेकिन वे ठीक से बोल नहीं पा रहे थे। उनका निचला ओठ काफी कट गया था और मुंह से लार भी बह रही थी और उनका दिमाग सही नहीं था। मैंने सोच सकते हो कहा हालत है ना। मेरा अंदाजा है कि इस समय पिताजी के काढ़े का असर बहुत ज्यादा हो चुका था। हालांकि पंडित राम अवतार, ठीक ना, तो पंडित राम अवतार के अनुसार कच्ची वो कहे थे कच्ची कि इसको असर होता ही है, ठीक ना। कहाँ पर थे हम लोग, पे जो थोड़ा सा गड़बड़ा गया है, पे नंबर, है ना। मेरा अंदाजा है कि कुछ हो गया होगा पूरा तरह से एकरा पर, है ना। और धतूरे के बीच तो होली के दिन भी भांग के साथ घोटे जाते हैं, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हुआ। पंडित रामावतार जी कहते कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, भांग के पिए से ऐसा नहीं कुछ हुआ है ना, जबकि ऊपर पहले तो ठीक ठाक थे, है ना, अब सब कोई पीछे मुँह कर रहा है। पंडित रामावतार जी कह रहे हैं क्या चाहिए, कहते कि बनले पर के सब कोई, है ना, ये कहते हैं बनला पर के सब कोई, बिगड़ला पर तेलिया,
केकर खेतों में से धतुरा कोड़ा था, तेलिए कहते थे ना, तो वही तरह से कहते हैं। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता आदमी पूरा तरह से पागल हो जाए, है ना, कहते कच्ची रामता जी कहते हैं कि ऐसा तो कभी नहीं होता, होली तो भांग में ही पीते हैं हम लोग, लेकिन पागल नहीं होता। हमको तो जरूर लगता है कि पीछे पे ज्यादा असर है, दवाई के असर नहीं है, दवाई से बचल चाह रहे हैं, ताकि इनको नहीं, धतुरा का भांग नहीं, भांग अलग होता है, गांजा के जैसा उसको बीच पाया जाता है, धतुरा अलग है, है ना। देखो आय का जी कहता है, पंडित रामावतार का मानना था कि या तो तिरेच का जहर उस समय पिताजी के शरीर पर चढ़ना शुरू हो गया था, है ना, और उसका नशा दिमाग तक पहुंचने लगा था, या फिर बहुत संभव है कि जब स्टेट बैंक के पिताजी को, है ना, थापा वाला मारा होगा, तब उनके पीछे की तरफ से कोई चोट लगी होगी और धक्के से दिमाग उनका सनक गया होगा। और मुझे लगता है, लेखक अच्छे कहते हैं कि समय तक पिताजी थोड़ा बहुत होश था, वे पूरी कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से शहर से बाहर निकल जाएं। शायद उन्हें रुपये कागजात बैंक छीन लेने की वजह से सोच रहा हो कि अब यहाँ रहना कोई मतलब नहीं है। उन्होंने शायद एक आध बार सोचा हो कि वापस स्टेट बैंक जाकर कागजात कम से कम मांग लाए, फिर ऐसा कहने को उन्हें हिम्मत नहीं होगी और वे डर गए होंगे, और जीवन में पहली बार इस तरह से मारा गया था, इसलिए वे ठीक से सोच पाने में कच्चे हो गए, है ना। एक बार की घटना भले कि पानी मांग गया था तो गाली दे देता, और ये तो पिटा ही गया बाबू, हिम्मत इनको कुछ। उनका शरीर दुबला था और बचपन से इन्होंने एपेंडिसाइटिस का शिकायत थी, कुछ के एपेंडिसाइटिस की, ठीक ना। और यह भी हो सकता है कि उस वक्त उन तक के काढ़े का असर इतना ज़्यादा हो गया होगा कि वे देर देर तक सोच नहीं पा रहे होंगे, और दिमाग में हर पल छोटे छोटे कच्चे बुलबुले की तरह नए बातें आ रही होगी, और खचे महसूस अच्छा हो रहा होगा, कभी बुरा हो रहा होगा, और दिमाग लौट आने तक शहर से बाहर निकल जाने के बाद कहीं कहीं अंधेरे से उभरने वाले छीन में, है ना, बहुत धुंधला नजर आ रहा होगा इनको नशा के कारण, ठीक है। इसमें पता चलता है, अंदाजा करके बताते हैं। और कहते हैं कि पिताजी लगभग सवा बजे मैंने 1:15 बजे, ठीक है, पुलिस थाने पहुंचे। अब पुलिस थाने में क्या हुआ एक बारे में अगला क्लास है, यहाँ पे और 2 दशा बेकार होने वाला है, दरोगा मिल जाएगा से, ठीक है ना। चलो ठीक है।